मैं जानता हूँ आपने परमिशन दे दी है, फिर भी सबके सामने आपसे आपकी सबसे कीमती चीज मांगना चाहता हूँ। हाउ रोमांटिक, खुशकिस्मत हो तुम। आज तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा सबके सामने तुम्हारा हाथ मांगने वाला है। इतनी चमचागिरी की मैंने, मुखर बन के आगे पीछे घूमता रहा। इतने सालों की वफादारी का यही सिला मिला मुझे। दादी अम्मी, मेहनत मैंने की और फल ये सुभान का बच्चा खाने वाला है। बड़ी अम्मी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अपने भाई के बेटे को चुन लिया। अरे भाईजान, इसी को ही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। निकार, ये निगार की बच्ची, तू अपना मुंह बंद रख वरना ये सुभान का गुस्सा तेरे ऊपर निकल जाएगा। अरमान, खामोश बेटा, खुदा के लिए खामोश हो जा। लोग हैं, कोई देख लेगा सुनेगा तो परेशानी हो जाएगी। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। वक्त से पहले खुशी और गम दोनों नहीं मनाना चाहिए। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लगता है कि दुआ ने अब तक इजाजत दी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है पिछली बार दुआ खुद कह रही थी कि जब तक उसकी दोनों बेटियां काबिल बनकर अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक वो उनका रिश्ता किसी से नहीं बांधेगी। और दुआ ऐसी चूक तो नहीं कर सकती। समझ में नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। दुआ ने सुभान को इजाजत दी है या नहीं, ये तो अभी पता चल जाएगा। दादी अम्मी का तो कोई जवाब ही नहीं भाईजान। आपके अरमानों पर पानी नहीं फिरने देगी दादी अम्मी। देखते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, कितने सलोने लग रहे हो तुम। थैंक यू गुल्लू। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आप इमोशनल हो गए गुल्लू। वो तुम्हें देख के रहीम की याद आ गई। Who's रहीम? मैं क्या बताऊं, छोड़ो। नानू जान से पहले तो क्या गुल्लू। बट आप तो मेरे नाना जान से मोहब्बत करती थी ना? नहीं नहीं, मतलब हाँ हाँ, तुम्हारे नानू जान से ही मैं मोहब्बत करती थी। रहीम उनके जूनियर थे और तुम्हारे नानू जान से पहले मेरे दिल के गार्डन में उनके नाम का फूल खिला था। मगर तुम्हारे नानू जान ने उन्हें उखाड़ दिया। You are so funny गुल्लू। आई एम फनी, पर तुम हो किस्मत के धनी। मतलब? अपनी जिंदगी को मोहब्बत से भरने जा रहे हो तुम सुभान। आपको भी पता चल गया? मुझे तो सबसे पहले पता चला। मैं इस घर की सीसीटीवी कैमरा हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपता। और मुझसे ही क्यों, इस घर में किसी से कुछ नहीं छुपता। वो तो ठीक है, बस जिसको प्रपोज करने वाला उसे ना पता चले, वरना मेरी सरप्राइज की ऐसी तैसी हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, दुआ से इजाजत ली कि नहीं तुमने? जी हाँ, उनसे फोन पे परमिशन ली थी मैंने। अच्छा, बहुत खूब, क्या बात है। दुआ ने अपनी बेटी से मोहब्बत करने की इजाजत भी दे दी। हाँ तुम्हें तो शुक्रिया अदा किया कि नहीं दुआ का? शुक्रिया अदा क्या करना, मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि उन्हें गोद में उठाकर धूमधाम से नाचूं। उनसे दुआएं लेना चाहता हूँ ताकि उनके एहसानों का बदला चुका सकूं। अरे नहीं नहीं, गलत बात है सुभान। बड़ों के एहसान का बदला नहीं चुकाया जाता, बड़ों की दुआएं लेते हैं। वो रही तुम्हारी मामी, जाओ जाओ शुक्रिया कह दो सुभान। जी। अम्मी, ये सुभान दुआ के पास क्यों जा रहा है?
मैं अपने हैदर की कसम खाकर कहती हूँ कि जो बात मैंने अभी तुम्हें बताई है वो सच है। दुआ क्या कर रही है दुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो हम सबको समझा रही थी ना कि बच्चों के सामने हंस के पेश आना। अब खुद को देख, पेशानी पे बल लिए घूम रही है तू। थोड़ा मुस्कुरा, खुश रहे मेरी बच्ची। आपकी बच्ची को खुश करना आता है मुझे दादी अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। दादी अम्मी, अगर मेरा बस चले ना, इसे छत से धक्का दे दो। नफरत होगी मुझे इस जुबान से। नफरत तो आप कायनात करेगी दुआ से। जब मन्नत सुभान को ठुकरा देगी तब कायनात का गुस्सा देखने लायक होगा अरमान। इधर सुभान का दिल टूटेगा और उधर कायनात की नफरत इस पूरे घर को बर्बाद करके रख देगी। फिर तो हमें ये सब रोकना होगा दादी अम्मी। क्यों? ये सब तो हमारे अपने हैं ना। अपने? इन लोगों ने हमें कभी अपना नहीं समझा, समझे? तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। तुम दोनों को जो बचपन से सिखाती आई हो ना, वो जिंदगी भर मत भूलना, समझे? तुम्हारी दादी अम्मी से जो तुम्हारे दादा अब्बा के बच्चे हैं वो अलग हैं। इन लोगों ने मुझे जिंदगी भर ये एहसास दिलाया कि मैं राहत साहब की दूसरी बीवी हूँ। तुम दोनों मेरी नस्ल हो, बाजी की नस्ल वो है, और हम अलग हैं। दूसरे दर्जे की आग में सिर्फ मेरे बाल ही सफेद नहीं हुए हैं, मेरा खून भी सफेद हो गया है। अब मुझे इन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। ये लोग हमसे चाहे कितना ही हंस हंस के बातें कर ले, रहेंगे तो ये हमारे दुश्मन ही। बस एक बार जायदाद हमारे हाथ लग जाए तब मैं इनको बताऊंगी कि उसका असली हकदार कौन है। तो अम्मी, बस आपके 2 मिनट चाहिए। बिल्कुल, तुम्हारे लिए सारे काम कुर्बान। बोलो क्या बात है? अम्मी, ये सुभान दुआ से क्या बात करने वाला है? पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मन्नत से मोहब्बत के इजहार के बारे में दुआ को बताने वाला है? अल्लाह, अगर ऐसा हो गया ना तो ये दुआ तो सुभान को मना ही कर देगी। बात बस इतनी सी दो अम्मी कि मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपने परमिशन देकर एक बार फिर से मेरा दिल जीत लिया। परमिशन? मैं कुछ समझी नहीं सुभान, किस बात की परमिशन? दुआ, ये तो गलत बात है ना। सुबह हमारी थोड़ी सी नोकझोंक क्या हो गई? आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कायनात। हाँ सुभान, तुम क्या? दुआ, माशाल्लाह ये ड्रेस कितना अच्छा है, कितना प्यारा लग रहा है आप पर। कहाँ से लिया आपने? मैं बता दूंगी, थैंक यू सो मच। हाँ सुभान, तुम किस बारे में बात कर रहे थे? दो अम्मी, वो मैं सुभान, सूफी कहाँ है बेटा? मैंने कहा था ना कि सूफी का ध्यान रखो। अरे ये नई जगह है, किसी से भी उसका झगड़ा हो सकता है। और तुम्हारे कजिन कहाँ है, निगार और मान? जाओ उनसे मिलो, जाके बातचीत करो, दोस्ती करो। अम्मी, आर यू सीरियस? मैं I'm very serious, I'm very serious। तुम जाओ और जाके सूफी को ढूंढो। पूरी रात पड़ी है ना बात करने के लिए। खुदा खैर करे, मैं तो पहले से ही जानती थी हरफों की बनी है ये कायनात। सुभान को रोक दिया इसने। अरमान, इसका मतलब दुआ जानती नहीं है कि सुभान के इरादे क्या हैं।